होगा उनमें आप किनको चुनना चाहेंगे? हम तो इनको चुनना चाहेंगे, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के लिए। ऐसा जो पहले का इतिहासकार लोग वगैरह हैं, इस जाति का इतिहास को दबा दिया। सरकार इससे पहले बना है, वो सरकार हम लोगों के बारे में यदि कहीं पूछा जाता है तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो वो कहते हैं बिहार में राजभर की संख्या 0 है। नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं बिहार टीवी न्यूज़। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं। यहाँ पे अभी एक रैली सभा जो हो रही थी, सुहेलदेव राजभर की पार्टी की एक सभा हो रही थी रैली, जो अभी ख़त्म हुई है। तो आइए यहाँ पे हम लोगों से चर्चा करेंगे कि आने वाले जो चुनाव है उनमें वो लोग किनको नेता बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से पूछते हैं और ये जो रैली हुई है ये क्यों हुई है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पूछते हैं यहाँ से जो लोग हुई है ये किस विषय में रैली हुई है? ये हमारे चुनाव के विषय में हो रहा है। तो अभी आप मतलब जो लोकसभा चुनाव होगा उनमें आप किनको चुनना चाहेंगे? हम तो इनको चुनना चाहेंगे, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के लिए। चलिए अभी और हम चलते हैं, पूछते हैं। नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार राजभर। अभी हमारे साथ भूपेंद्र कुमार राजभर जी जुड़े हैं, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। वो क्यों आए हैं यहाँ पे, इनका मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है। जा, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र कुमार राजभर। तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग अपने समाज के उत्थान के लिए आए हैं। समाज को उठाने के लिए। हाँ। ये रैली का उद्देश्य क्या है? मतलब रैली का उद्देश्य है जितने भी शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग के आदमी हैं, जिसको अभी के वर्तमान सरकार में गिना नहीं जा रहा है, सबको जगाने का मकसद है इस रैली में आने का। मतलब सबको जगाने आए हैं? सबको जगाने आए हैं कि जागिए, अपना हक अधिकार को देखिए, मांगिए कि आपका हक अधिकार मांगने से मिलेगा, चुप रहने से नहीं मिलेगा। जब आप कहाँ से आए हैं? हम मधेपुरा जिला से आए हैं। अच्छा, मधेपुरा से आप आए हैं, अपने हक के लिए लड़ाई करने के लिए आए हैं। हाँ, हक की लड़ाई। हक की लड़ाई। और आप बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे या जो लोग नहीं जानते हैं इस समाज के बारे में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश है कि आप लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले आइए। आपको आज तक जो सामान नहीं मिला है वह सामान यह पार्टी देने का काम करेगा और आपको हक हिस्सा दिलवाने का काम करेगा। कहीं पे होता है क्या कि लोग अपने नाम को बताने से कतराते हैं, ऐसा क्या है? ऐसा जो पहले का इतिहासकार लोग वगैरह हैं, इस जाति का इतिहास को दबा दिया। दबाने के कारण से कहीं कहीं पर लोग नहीं जानते हैं तो बताने में हिचकिचाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब कोई जान रहा है। अब सब कोई जान रहा है, सब जगह जान रहा है। जहाँ भी पूछिएगा तो सीना तान के बोलेगा, सब जानने लगा है। तो ये जानने का मतलब ये किनके वजह से जाना गया? ये ओम प्रकाश राजभर की वजह से जाना गया है। तो आप सबको इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी, चलिए धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि जो हमारे साथ हैं वो ओम प्रकाश राजभर जी को सपोर्ट करने आए हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं। तो चलिए पूछते हैं और किन्हीं से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार वर्मा। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मधेपुरा से हूँ। अभी मधेपुरा से आए हैं? जी हाँ। तो आप इस रैली में क्या करने आए हैं? रैली में हम लोग अपने नेताजी के हाथ को हम लोग मजबूत करने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरा उम्र अभी लगभग जो है 40 वर्ष है और आज तक हम लोग जो है, जो भी सरकार इससे पहले बना है, वो सरकार हम लोगों के बारे में यदि कहीं पूछा जाता है तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो वो कहते हैं बिहार में राजभर की संख्या 0 है। तो वही हम लोग जो है यहाँ की सरकार को जो आँख में मोतियाबिंद है, तो उसी को हम लोग जो है मोतियाबिंद जो है हटाने के लिए आए हैं। अभी जाति जनगणना हुआ है तो उसमें कितना % राजभर है? जी, ये जो जाति गणना जो हुआ है ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारे एक सिंहेश्वर विधानसभा है, वो सिंहेश्वर विधानसभा में एक रामपुर गांव है। रामपुर गांव में वहाँ मैं प्रूफ दूंगा जो है, वहाँ का जो जनगणना हुआ है उस जनगणना में वो आदमी राजभर है, लेकिन उनको कर दिया गया है केवट। उसको केवट बना दिया? जी हाँ, केवट राजभर को केवट बना। जी हाँ। उससे दूसरी बात है, हमारे दरवाजे पर भी कोई जनगणना करता जो है नहीं आया है, ना हम लोगों से साइन करवाया है। जब नहीं आया है तो कैसे उसमें लिखा गया? अब जैसे लिखाया हो, वो जनगणना करने वाले गलती किए हैं। मतलब आया नहीं लेकिन उसमें? जी हाँ, वो जी हाँ, एंट्री हो गया है। वो जनगणना करने वाले गलती किए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो
तो अभी आप देखें कि यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो जातीय जनगणना हुई है उसमें भी धांधली किया गया है, ठीक है। और बहुत सारी दिक्कत है और बहुत सारे चीज़ हैं जो इस रैली में आने से संभव हुआ है। लोग बाहर से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, अपने ओम प्रकाश राजभर जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं और क्या क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विद्यानंद वर्मा। आप कहाँ से आए हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। मधेपुरा से। जी। तो यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है, हम सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और हमारी पार्टी की पार्टी को सपोर्ट करने आप आए हैं? जी हाँ, पार्टी से। अच्छा, ये पार्टी जो सपोर्ट करने आए हैं कहाँ की पार्टी है? ये बिहार में हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पार्टी है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभी जोराबाद के विधायक हैं। लोग कुछ ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बोलते हैं कि पलटू है। जी नहीं, ये आप धारणा लोगों की गलत है, लोग गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी आप लोग के लिए क्या किए? बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और दलित शोषित वंचित जो है लोग उनको बदनाम करने में लगे हैं। नहीं, ये उनका लोगों की धारणा अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं। चलिए ठीक, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? नहीं, इसके लिए हम लोग तो पार्टी में बहुत सराहना करते हैं और अच्छे समाज के बीच में रहते हैं। हर समाज को लेकर चलते हैं? नहीं, सब समाज के, वही बोल रहे हैं, सब समाज को लेकर। भर ने जितने भी दलित वंचित जो समाज के लोग हैं उनको सबको लेकर चलते हैं। सबको लेकर, कोई विशेष जाति के नेता नहीं, सबको मतलब एक समान लेकर, एक समान। चलिए ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कि लोग जो आए हैं अपने समाज के लिए और अपने जो नेता हैं उनके लिए लोग अच्छे प्रतीत होते हैं और अच्छे दिखाई देते हैं। अच्छा, डुमरांव थाना है, हम लोग का ग्राम बनकट है, किस लिए आए? बिहार मान बक्सर जिला है। अच्छा, हम लोग ओम प्रकाश के रैली में आए हुए हैं। याची के लिए इनका रैली हुआ है, कुछ कहा आपके साथ? ना कोई धांधली नहीं, हम लोग इनका रैली में आए हुए हैं, इनको संख्या दिखाने तो कारण होगा तभी ना। कारण है, हम लोग का हक हिस्सा नहीं मिलता है, तो हम लोग का उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, ये सब लेके चल रहा है। बात हुआ उनसे? बात हुआ है। क्या बोले? वो सब के बोल दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अच्छा, इस तरह का हम लोग का बहुत आश्वासन दिए हुए हैं। हम लोग का विश्वास है कि हम लोग का साता जो है पटना गांधी मैदान में बहुत अच्छा ढंग से आएगा आने वाला दिन में। नीतीश जो है ये चाचा भतीजा का दिन अब बाउर जा रहा है। 24 और 25 दोनों इलेक्शन में इन लोग का मतलब चेंज करना है। हाँ, चेंज नहीं होने से हम लोग का ओरिजिनल आदमी के डुप्लीकेट बना रहे हैं लोग। हम लोग का भर के बोलते हैं कि भर के घर कहाँ है, भर राजाओं के ये सब बुजुर्गों के रहने वाला ये सब आदमी है। भर बहुत यहाँ प्रतिज्ञा करके रहा है, अंग्रेज से लड़ा है, हर तरह के यहाँ ये लोग, लेकिन यहाँ के नेता नेहरू हो के हम लोग का वैल्यू नहीं दे रहा है। तो वही मतलब आपको देखना है कि चेंज कर देना अपनी सरकार। चेंज हो जाएंगे, ये बहुत इनको बहुत इतना ये लोग अति कर दिया है, इतना पाप कर दिया है कि ये लोग अब चेंज होना है, अपने से चेंज हो रहा है, हो जाएगा लोग। चलिए, कहाँ से आए आप? हम डुमरांव थाना है, ग्राम बनकट है। कौन सा जिला? जिला बक्सर है, बिहार। बक्सर से आए हैं। ये आपका नाम क्या हुआ? शिव शंकर राय। ओम प्रकाश राजभर छड़ी निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, गली गली में नारा है ओम प्रकाश राजभर हमारा है। जो ओम प्रकाश राजभर से टकराएगा चूर चूर मिल जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा ओम प्रकाश राजभर का नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुखदेव। ओसी में हार गए चाचा आप लोग जी, ओसी में हार गए उपचुनाव जो हुआ था। अरे हम तो पूर्वी चंपारण से आए हैं, बिहार से। अच्छा, मोतिहारी से। मोतिहारी से। कितना संख्या है जी आप लोग का? हम लोग का संख्या कम से कम हुआ
गेहूँ होगी तो 3 लाख बाकी 1% है आप लोग, सरकार कैसे बनाइएगा? अच्छा, सरकार कैसे बनाइएगा? हम सभी को मिल लाख है, मिल कर जनगणना सही से नहीं हुआ है। क्या 7 बात कर रहे हैं? हम बता देते हैं ने 3,75,000 वोट सिर्फ नवादा जिला में है। हाँ। अगर जनगणना की बात करते हैं तो आप मेरा गांव में जनगणना करा लीजिए। हाँ, कहाँ से नहीं हुआ है? अरे जनगणना सही से हुआ है कहाँ भैया? 10 घर हुआ, 15 घर छूट गया नवादा से है। है? नवादा से है। नवादा में तो भूमियारों की संख्या है, राजभर की कहाँ से संख्या? अरे भैया एक बताते हैं ने एक भूमियार जो है ने 10 घर के बराबर होता है, इसीलिए उसका संख्या ज्यादा है। ज्यादा रहने का कुछ ज्यादा है कुछ नहीं। हाँ। बात है ने उन लोग जागा हुआ है, हम सबका समाज जो सोया हुआ है, इसके कारण हमारा समाज दिखता नहीं है। उसका तो समाज इससे राजभर जगेगा। जगाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर आए हुए हैं लोगों को जगाने के लिए। हाँ, तो अब लोग जाग जाएंगे। हमारा समाज जो है ना कमाते खाते हैं, इसके कारण लोगों को थोड़ा सा जानकारी कुछ नहीं मिल पाता है। कैसे बनेगा? कैसे आप लोग आरक्षण मिलेगा? आरक्षण मिलेगा, हम लोग मेहनत करेंगे, संगठन में करेंगे, हर गाँव में जगह जगाएंगे। क्या बोले चाचा? यहाँ राजवार जो है हाँ। जाति के लोग हाँ। यहाँ SC ST में आते हैं। हाँ। SC में इन लोग का तो पहले से आरक्षण मिला हुआ है। अच्छा, तब हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? आरक्षण मिला हुआ है। जो इतना कम MLA काहे है आप लोग का? MLA एक भी नहीं है यहाँ। अरे है भैया, कहाँ MLA? लाइए इधर हम बोलते बोलिए ना। हैं। अब बताते हैं MLA कम काहे है यहाँ आपका? तो MLA कम रहेगा नहीं, जब हमको हक अधिकार मिलवे नहीं करेगा तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? कौन आपका खा रहा है हक अधिकार? अरे हक अधिकार सब सरकार खा रहा है, लालू नीतीश खा रहा है, कौन खा रहा है? कर रहे हैं? वो लोग आपका हक हाँ तो अधिकार- काहे नहीं? जब हमारा हक अधिकार है, नीतीश जी तो कुछ दिए भी हैं, ऐसा बात नहीं कि नीतीश जी नहीं दिए। नीतीश जी दिए हैं, हाँ अच्छा है, वो अच्छा इसलिए अच्छा है। राजभर जी को जाकर के सुनिए सबसे सुनिए बोलते हैं। पहले पूरा बात मेरा सुनिए। अच्छा इसलिए हम उनको कह रहे हैं, उनका कुछ मिला है लाभ। क्या मिला है? तो पंचायत राज में अधिकार जो मिला है, मुखिया का मिला है, कुछ पंचायत समिति मिला है, जो मिला उसमें कहेंगे। टोला सेवक में मिला है, विकास मित्र में मिला है, मगर जिस तरह से इसमें मिला है, हमको विधानसभा लोकसभा में भी हम लोगों का अधिकार दीजिए। हम लोगों का 3,75,000 वोटर है, जैसे आप बताए हैं कि नवादा जिला में भूमियारों की संख्या है। आप कीजिए, भूमियार का भी कीजिए, रजवार रजवंशी का भी कीजिए। हम लोग रजवार रजवंशी एक है, मगर जनगणना के अनुसार रजवार और रजवंशी को बांट दिया गया है। माननीय डरते नहीं है जी। काहे के लिए डरेंगे? हाँ। भारत देश किसी का बाप का है? हम लोग तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आजाद कर दिए, अब काहे के लिए डरेंगे? नहीं डरते हैं। किसी से कभी नहीं डरेंगे। जब तक बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान रहेगा, उनके अनुसार से, संविधान के अनुसार से हम लोग को नहीं डर है। नहीं डर। काहे के लिए डरेंगे? किसी का बाप का देश है। क्या बोले हैं आपके नेताजी आज आकर के? क्या बोले हैं? हाँ, नेताजी क्या बोले हैं आज आए थे तो? कितना एनर्जी दी आप लोग को? बहुत एनर्जी दिए नेताजी से। चूंकि हम यहाँ पे बहुत लेट से आए हैं, अभी जस्ट आए हैं, 10 से 5 मिनट हो रहा है भैया। अभी पूर्वी चंपारण से हैं। पूर्वी चंपारण से है। पूर्वी चंपारण में हमारा नाम है रघुनाथ राय राजभर। हाँ, तो- राजभर बड़ी जोर से फोकस करके बोल रहे हैं। हाँ, फोकस कर बोल रहे हैं हम, चूंकि क्लियर है। क्लियर राजभर? हाँ, तो लिखने का मास्टर लिख देता, तो नहीं है। मास्टर लिखता है रघुनाथ राय, हाँ। हम लिखा कर रहे हैं नहीं, लिखो रघुनाथ राय राजभर, हाँ। लेकिन सिर्फ राय लगा देता है, इसे पता चलता है कि वो जादव जी में चला जाता है। हाँ, बात यही है, इसीलिए कहीं उन लोग का संख्या बढ़ नहीं ना गया। बढ़ गया है। हाँ। राजभर हटा के राय चलिए। लगा दिया। राजभर लिखा नहीं, राय लिख। अनुसूचित जात जनजाति और सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले दोनों नेता, क्या इतनी बड़ी आबादी में इनको कोई नहीं मिला जिसको CM बना दें? इनका जो सामाजिक न्याय के जो नारा है वो भी झूठ का पुलिंदा है। इनका जो जाति आबादी है बिहार में राजभर हो, क्या आप लोग का प्रतिशत में भी नहीं आया है क्या संख्या? यहाँ आप चले जाओ भीड़ में, पूछ लो कि अपने पैसे से आए हैं कि हम लोग पैसा दिए हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो भीड़ हमारे यहाँ आती है, हम लोग 1 रुपया किसी को देते नहीं हैं, वो अपना लगा के आते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसा है बिहार का। जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, वो कैसे हैं? कटिहार आप देखो कहाँ है, मधेपुरा कहाँ है, वहाँ से मधेपुरा से कैसे लोग आएंगे? तो जो अलग अलग यहाँ से जहाँ आप खड़े हो,
यहाँ से मधेपुरा की दूरी देख लो, कटिहार की दूरी देख लो, पश्चिमी चंपारण की दूरी देख लो, सिवान की दूरी देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलते हैं। सर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि जिनको जातिगत जनगणना पर भरोसा नहीं है वो करा लें। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार खुद अपनी जाति को बढ़ा ले कर रिप्रेजेंट कर देते। तेजस्वी जी के पिताजी नीतीश जी पे तो कभी भरोसा किए ही नहीं तो आज वो कैसे भरोसा कर रहे हैं अब तो वही बता सकते हैं। नेताजी ये कहीं ना कहीं विपक्षी दल आपको कहने को सुनने को ही मिलता है सोशल मीडिया पे कि ओम प्रकाश राजभर जो कि भाड़े की भीड़ लाकर यूपी से और बिहार में दिखाने का काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप भीड़ में चले जाइए, भीड़ में पता कर लीजिएगा। आपको भीड़ मिलेगी सीवान की, आपको भीड़ मिलेगी कटिहार की। 25 आदमी होंगे, 50 आदमी होंगे। यहाँ 29 जिले के लोग आए हैं, वो बिहार के भीड़ हैं। हाँ, यूपी से नेता आए हैं। हम नेताओं को ले आते हैं कि चलो देखो बिहार में भी हम लोग गुनगुना रहे हैं जी। आप भीड़ में पता कर लीजिएगा, हमारी बात पर नहीं। लोग कहते हैं, उनकी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा सा भीड़ में चले जाइएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि ये भीड़ भाड़े की भीड़ है कि अपना पैसा लगा के आई है, ये पता लग जाएगा। सर, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आप पटना के गांधी मैदान में इतने जन सैलाब के साथ आप आए हैं, इसका क्या पर्पस है? 1 साल पहले भी यहीं आया था, याद होगा आपको जी। 1 साल पहले भी आया था। हम 18 साल से पटना आते हैं। फर्क इतना है कि कल तक कोई जानता नहीं था, अब धीरे धीरे ताकत बढ़ रही है तो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। ओपी राजभर किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं सर? हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, हम यूपी में खुद विधायक हैं, हम चुनाव का लड़ेंगे। ओपी राजभर सर जाति पाति और धर्म का खंडन करता है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और बोल रहे थे कि हम 82% हिंदू हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले हम इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू मुसलमान। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, पूरा देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का, रहने का व्यवस्था दिया है संविधान के दायरे में। अब अलग अलग सबकी सोच है, हमारी सोच अपनी है, हमारी पार्टी की अपनी सोच है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक लाइन की है, ये देश में हमने है ही तो जो वंचित शोषित है ही तो उन्हों के हिस्सा मिले के चाहिए, बस इतना लड़ाई है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में हमको हिस्सा चाहिए। बस हिस्सेदारी के लिए जो वंचित लोग हैं, 76 साल की आज़ादी में आज उठा के देखिए, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभर हो, नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, क्यों नहीं एमएलए बना? क्या कारण है? इसकी सही सही जातिवार गिनती क्यों नहीं करा देती? अगर उनको जातिवार जनगणना पर भरोसा है तो चलो मैं चले, मेरे साथ मैं चलूँगा। उनको जहाँ चलें, जिस जिले में चलें, हम उनको साबित करा दूंगा कि इनकी जातिवार जनगणना 90% झूल है, 90% गलत है। जो जातियां राजनीति में नहीं है, उनके साथ धोखा किया गया है। नीतीश और तेजस्वी कहते हैं कि जातीय जनगणना पर भरोसा नहीं है, तो यूपी में जातीय जनगणना करा ले या केंद्र में जातीय जनगणना करा ले, उनको पता चल जाएगा। कहाँ घबरा रहे हैं, पूरे देश में होगी। ये भी तो लगे थे मामला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिए, पास हुआ ना। तो क्या ओपी राजभर यूपी में जातीय जनगणना कराएंगे सर? पूरे देश में होगा। सर, एसटी आरक्षण जो आपने कहा था, कहाँ तक अभी तक जो देखा जाए? देखिए, वो यूपी के लिए जो मामला चला था, वो यूपी में मामला शोध संस्थान में जाके वहाँ जांच पड़ताल हो रही है। वो रिपोर्ट जो तैयार होगी तो केंद्र को भेज दिया जाएगा। इस रैली से कहीं ना कहीं आपको देश में देखा जाए तो बहुत बड़ा हाहाकार मचा ओपी राजभर को लेकर, तो विरोधी दल को क्या कहेंगे सर? हम उनको क्या कहें, हम वंचित शोषित को जगाने निकले हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास कराने निकले हैं कि कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश जी और लालू जी, ये 2 लोग मिलकर के, और साथ में कांग्रेस, इन लोगों ने बिहार के गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों को गुलाम बना लिया है। उनको उनकी गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। उनको शिक्षा के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, जब तक एक समान शिक्षा नहीं होगी, फ्री शिक्षा नहीं होगी, अनिवार्य शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम विकास के रास्ते पर न बिहार जा सकता है, न प्रदेश जा सकता है, न देश जा सकता है, न समाज जा सकता है। गरीबों का इलाज फ्री हम चाहते हैं, इस नाते हम घूम रहे हैं। आज गरीब इलाज के लिए दर दर भटक रहा है, इसलिए तो हम परेशान हैं कि जब दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री है, तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं? हम इसके लिए लड़ते हैं। आज रोजगार के सवाल पे नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है, देश में तकनीकी शिक्षा क्यों नहीं लागू होती? कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाए, कलम बनाना, मोबाइल बनाना, रेडियो बनाना, ट्रांसफार्मर बनाना, सारी चीज़ तकनीकी शिक्षा लागू हो जाए, ताकि बच्चा पढ़ के निकले तो उसके हाथ में हुनर हो, कोई ना कोई रोजगार करे। हम इसके लिए परेशान हैं। हम देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए परेशान हैं। जो वंचित शोषित है उनको हम जागृत कर रहे हैं, यही हमारा काम है। सर, जिस वंचित शोषित की आप बात कर रहे हो, तो बात बिहार में जेडीयू और आरजेडी भी कर रही है। कहाँ गया सामाजिक न्याय? आरजेडी और जदयू का सामाजिक न्याय कहाँ गया? 36%
सर्वाधिक पिछड़ा की आबादी है। कभी किसी ने किसी भी 36% में किसी कौम को सीएम बनाने की बात की? एमएलए तक बनाने की बात नहीं की, और तो छोड़ दीजिए, एमपी बनाने की बात नहीं की, राज्यसभा भेजने की बात नहीं की, तो सीएम क्या बनाएंगे? ये सब इन लोगों का जो चाल चरित चेहरा है, सब जनता आप समझ रही है, हम लोग भी समझा रहे हैं, उसका जल्दी रिजल्ट आएगा आपके सामने। ओके। और नीतीश जी और लालू जी दो पार्टन के बीच में साबित बचा न को यह दुइये बाइन खाली लौका। आप बताओ, 76 साल की आजादी में एक भी रजवार, राजभोग, राजवंशी, राजभर, नाई, गुण, पाल, प्रजापति, आप बताओ एमएलए हुआ? इसी गांधी मैदान पटना में वो स्थिति पैदा करूंगा। इस गांधी मैदान पटना में बिहार के लोगों आपके बदौलत कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये दूसरा कार्यक्रम हम यहाँ करने के लिए, ये तो झांकी है, अभी पूरा खेल। भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित वंचित शोषित जागरण महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारी, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आज पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में इधर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को। और हमारे पत्रकार भाई हैं, पहले 3 सवाल हम आपसे रखना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग आए हो, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग अपना पैसा लगा के आए हो, जरा हाथ उठाओ। दोनों हाथ उठाओ जो लोग अपना पैसा लगा के आए हो। हमारे कुछ पत्रकार भाइयों को शंका है कि जो बड़ी पार्टियां कहीं रैली करती हैं तो किराए की भीड़ लाती हैं, पैसा दे के लाती हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ जितने लोग आए हो, चाहे मधेपुरा हो, चाहे कटिहार हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे आपका सीवान हो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, चाहे आपका कैमूर हो, बक्सर हो, आरा हो, गया हो, आप बताओ आपके जिले में ओम प्रकाश राजभर गया है कि नहीं गया है? बोलो, गया है ना? हम सिर्फ एक काम करना चाहते हैं। एक बात तो आपने प्रमाणित कर दिया कि आप लोग अपने पैसे से आए, ये बात तो तय हो गई। कोई भी अगर आपके बीच में सवाल कोई भी पत्रकार पूछे, ये जरूर कहना कि भैया मेरे, हम अपनी मेहनत से कमाई करते हैं, उसी कमाई से काट करके अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए, नेता के नहीं, अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए हम रैली में आए हैं, हम नेता के पैसे से नहीं आए। ये सवाल अगर कोई करता है तो आपको उत्तर देना। दूसरी चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ आए हुए लोगों, कितने लोग बिहार से आए हो, जरा हाथ उठाओ दोनों। बहुत से लोग कहते हैं कि ये यूपी से आते हैं और यूपी से लेके आते हैं, लेकिन हमारे नेता, बेशक हमारे नेता यूपी से आए, हम अपने यूपी के नेताओं को इधर ले आते हैं दिखाने के लिए कि देखो यूपी के साथ साथ हम बिहार की धरती पर भी गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूं। जो गुलामी एहसास कर लेगा तो अपनी जकड़ी हुई बेली की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। और आज बिहार में गुनगुना रहा, हमने जो जुनून मोतिहारी में देखा, जो जुनून नेवादा में देखा, जो जुनून गया में देखा, जो जुनून हमने मधेपुरा कटिहार में देखा, औरंगाबाद में देखा, जो मैं पहाड़ी इलाके में जाके कैमूर में देखा,
जो मैं जाकर के बक्सर में, चाहे हम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में देखा, हम पूरे बिहार में घूम करके देख रहे हैं। तो ये दूसरी बात भी तय हो गई कि आप लोग बिहार से आए हो। बिहार से हो ना? दोनों हाथ उठाओ बिहार के लोगों। इस नाते कि हमारे पत्रकार भाई भरम में रहते हैं, बड़ी पार्टियों की आस लगाते हैं, तो किराए के ले आते हैं, लेकिन घबराओ नहीं। इसी गांधी मैदान पटना में वो स्थिति पैदा करूंगा। इस गांधी मैदान पटना में बिहार के लोगों, आपके बदौलत कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये दूसरा कार्यक्रम हम यहाँ करने के लिए, ये तो झांकी है, अभी पूरा खेल। अभी तो ऐसे हम कुछ जगह हम लोग जोर लगाए, थोड़ा हम लोग गरीब कमजोर हैं, और मैं तो कहता हूं सिर्फ संसाधन मिल जाए, सिर्फ संसाधन आने के लिए मिल जाए, तो पटना में तो जगह नहीं मिलेगी। कि बोलो मिलेगी? खाली अकेले नवादा गर्म हो जाए, खाली अकेले नेवादा रजवार राजवंशी चल दे, तो दिया दे खाली ये गांधी मैदान पटना के अकेले। औरंगाबाद बगल में अगर गरमा गए और उधर सिवान, आरा, छपरा, भभुआ चढ़ दिलस, तब पूरे पटना में कहीं जगह नहीं मिली। इतना हमें अनुमान बात थी बिहार में। और तीसरी चीज हम आपसे कहते हैं, तीसरी चीज आप बताओ, यहाँ आए हुए नौजवानों, तीसरी बात, मैं था नेवादा में, एक नौजवान ने गाना गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको सुना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा। पीला झंडा ब्रांड बना है, ऐसा कोई गीत गाया था लड़का, नाम हमको याद नहीं है, आया होगा। तो पीला झंडा ब्रांड बना हुआ है। पीले झंडे से सभी लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? आप ये जान लो क्यों परेशान हैं। हमने शुभ काम शुरू किया है। हमने शुभ काम क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, बाबा साहब ने लिखा। और नीतीश जी और लालू जी, दो पाटन के बीच में साबित बचा न को, यह दुइये बाइन खाली लौका। आप बताओ, 75-76 साल की आजादी में एक भी रजवार, राजभोग, राजवंशी, राजभर, भर, नाई, गुण, पाल, प्रजापति, आप बताओ एमएलए हुआ? बोलो एमएलए हुआ? नहीं। कि खाली हमने वोट देवे का मशीन बना नहीं कहा, हमने वोट देवे का मशीन है ही। घबरा मत, ये ओम प्रकाश राजभर ऐसा हम बिहार ना आएगा। हम धीरे 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 उस मुकाम पर आपको पहुंचा दिया हूं साथियों कि 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने थोड़ी सी ताकत पैदा की है। दिल्ली का हलचल हो गई है। नीतीश और लालू तो परेशान है ही, दिल्ली की सरकार में भी हलचल हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर पटना में क्या कर रहा है। इतनी जमात पटना में कहां से उसके पास आ गई? क्या यूपी के लोग आए हैं? वहां यूपी के लोगों को ले गया है क्या? लेकिन उनके भी लोग लगे हैं, आए हैं, कई नेता यहाँ घूम रहे हैं, वो पता कर रहे हैं कि यूपी वाले आए हैं कि बिहार वाले हैं। हम उनसे भी कहना चाहता हूं, घबराओ नहीं, जुगाड़ हम सही किए हैं। मन बनाया हूं 2024 में ही रजवार, राजवंशी, राजभर को दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए मैं परेशान हूं। दिल्ली की पार्लियामेंट जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा, हम वहां पहुंचाने के लिए परेशान हैं। 1 साल, एक ज्यादा नहीं, अभी आज से लेके 2 साल, आज से लेके 2 साल समय हम आपसे बार बार मांग रहा हूं। आज से लेके 2 साल का समय खाली हमको दे दो। जो आपके सन 52 से वोट देते हैं, हमारे बाप दादा, नौजवान, माता पिता, भाई बहन सन 52 से वोट देते चले आ रहे हैं। एक भी एमएलए रजवार, राजवंशी, राजभर का नहीं हुआ, प्रजापति पाल का नहीं हुआ, पिछड़ा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं 2025 में 10 एमएलए पैदा करके दूंगा। खाली थोड़ी सी ताकत पैदा करो। 2 साल के अंदर 10 एमएलए मैं आपको दूंगा। और वो 10 एमएलए
डू और डाई वाला होगा, करो या मरो। जब सदन में वो खड़ा होगा तो वो पूछेगा कि बताओ, सरकार पे सवाल करेगा ओम प्रकाश राजभर की तरह कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, दो तरह की शिक्षा बंद करो, एक समान शिक्षा लागू करो और फ्री शिक्षा लागू करो, ताकि गरीबों के भी बेटा बेटी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की तैयारी करें। ये शिक्षा लागू करो। इस तरह की लड़ाई सदन में शुरू होगी। हम यूपी से आते हैं, हम यूपी से एमएलए हैं गाजीपुर जौराबाद, और 6 साल दूसरी बार है, 6 साल के ऊपर हो गया, और 6 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे चुका है। 17 करोड़ डीसीएम पे ला दोगे, 500 वाली नोट तो नहीं हटेगी। डीसीएम पे ला दोगे तो 500 की 17 करोड़ नहीं हटेगा। इतना रुपया हमने उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दे चुका। आप आए हुए लोगों, आप बताओ, आपने भी एमएलए पैदा किया है, आपने भी वोट दिया है एमएलए, चाहे लालू जी को, चाहे नीतीश को, चाहे कांग्रेस दुनिया को दिया। आप आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ किसी गरीब के इलाज ऑपरेशन के लिए किसी विधायक ने 10-20 हजार रुपया दिया? वो दिया? दोनों हाथ उठाओ जो लोग जानते हैं कि नहीं दिया है। नहीं दिया है। हम यही कानून चाहते हैं। अगर यूपी में ओम प्रकाश राजभर गरीबों के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपया दे सकता है, तो हम बिहार में 2025 में 10 एमएलए पैदा करके हमारा नेता कानून बनाएगा कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, उसका इलाज ऑपरेशन कराना होगा, सरकार पैसा देगी और गरीब का इलाज फ्री होगा। ये कानून, आप बताओ कितने लोग ये कानून बनवाना चाहते हो? बनवाना चाहते हो? तीसरी चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप देखो दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ बा, पंजाब में माफ बा, अब बिहार के लोगों अच्छा के बिजली के बिल से परेशान होता ही हाथ उठावा, बहुत परेशान है। ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया, हमको आपको पावर दिया। वो पावर क्या है? वोट। इसी वोट के दम पे आप चाहो अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आप ले सकते हो, और घरेलू बिजली का बिल भी इसी वोट से माफ कर सकते हो। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया। इसी वोट के दम पे हम बिहार में अपनी सरकार 36% अति पिछड़ों की आबादी है, अति पिछड़े समाज के लोगों, आप खाली इकट्ठा हो जाओ, तमाम वंचित शोषित समाज के लोग तेरे पीछे खड़ा होकर के हम लालू और नीतीश को भी ललकारते हैं कि अगर दम है सामाजिक न्याय में तेरे, तो अति पिछड़ा को 1 महीने के अंदर अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि सामाजिक न्याय में तेरे दम है। बात करोगे सामाजिक न्याय, इस सामाजिक न्याय नीतीश जी का और लालू जी का झूठ का पुलिंदा है। ये झूठ बोलते हैं 27% आबादी नीतीश का, लालू का, और 36% आबादी सर्वाधिक पिछड़ा का, जौने में रजवार, राजवंशी, राजभोग, भार, बिहार, आरक, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, ई आवत बा, एकर गिनती ना बा। 36% हो। लालू जी, तेजस्वी जी बहुत उछड़त हुआ, मुख्यमंत्री बने बदे बहुत उछड़त हुआ तू लोग, यही बदे हम आयल है। अगर दम है तेरे सामाजिक न्याय में, तो ये राजवंशी, रजवार, राजभर, राजभोग, प्रजापति, पाल, किसी एक पिछड़े के बेटा को मुख्यमंत्री बना दो, तब तो मैं मानूंगा कि तेरे पास सामाजिक न्याय की बात सही है, नहीं तो 100% झूठा है तेरा। आप बताओ, जातिवार जनगणना बड़ा बाजा बजावत है, जातिवार जनगणना का बड़ा बाजा बजावत हुआ नीतीश जी और तेजस्वी जी। आप बताओ तेरी जनगणना हुई है क्या? आप बताओ तेरी गिनती हुई है? कितने लोगों की गिनती नहीं हुई? जरा हाथ उठाओ। एलआईओ के साथी यहाँ नीतीश जी को संदेश दे देना कि जो जातिवार जनगणना हुई है वो 90% गलत है। बोलो कितने लोगों को पता है कि 90% गलत है? जरा हाथ उठाओ। गलत है ना?
ये रजवार राजवंशी राज दो बार बिहार का गिनती नहीं किया, उस गांव में गया ही नहीं। अब गांव में गए नहीं तो हमारी गिनती नहीं, तो आप हमको कैसे बजट दोगे? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी में कैसे हिस्सेदारी दोगे? राजनीति में कैसे हिस्सेदारी दोगे? हमारी गिनती इस नाते नहीं करा रहे हैं। अकेले नवादा लोकसभा में 4 लाख खाली अकेले रजवार राजवंशी है, अकेले 4 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख, एक पार्लियामेंट में हम वोटर हैं। हमारी गिनती नहीं, जोड़ करके 0.66% बताया। जब हमने सब जोड़ करके देखा तो 0.66%, 1% भी नहीं है। अरे नीतीश जी, लालू जी, चुनौती देता हूं, लगभग ये 4.5% के ऊपर रजवार राजवंशी राजभर राजभोग निवास करता है। पता कर लेना। नहीं आ रहा है चुनाव, लोकसभा का चुनाव आवत है ना, ऐसा हवा निकाला इनका, ऐसा हवा निकाला करे के ना पूछो, खाली इनके पार्टी के वोट दे बंद करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, उसी दिन तेरी गिनती हो जाएगी। इनको भी पता हो जाएगा कि ये लोग साथ छोड़ दिया, अब हम कहां जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे। ये काम हमको आपको करना है। इसकी तैयारी हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप घबराओ नहीं, आप मन बनाए रखो। और ये ओम प्रकाश राजभर और नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, पितातुल बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो दिल्ली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो गया। हमको आपको अपने घर में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में हमारी बहन, हमारी बेटी अगर पढ़ लिख रही है तो उसको भी राजनीति में ले आओ। 5 साल के बाद 100 में 33 MLA, 100 में 33 सांसद महिला होगी, उसमें हम पिछड़ न जाएं, इसके लिए पहले से तैयारी बना करके रखो। आप और हम सब लोग मिलकर के इसकी तैयारी बना के रखें। और ये बिहार की धरती पर आप बताओ, हमारा आपका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोगों का शोषण हो रहा है? जरा हाथ उठाओ। शोषण हो रहा है ना? लेकिन हमारे आपके बीच से कुछ साथियों को, नीतीश जी और लालू जी, हमारे आपके बीच से कुछ साथियों को लालू जी और नीतीश जी, ये बेचारे उनको पकड़े हैं। अब पकड़ के कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के मीटिंग में मत जाना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या गड़बड़ होगा साहेब? अरे कहें वो ऐसा मंत्र पढ़ावता कि तुहू लोग छोड़ के भाग जाबे भाई। तो वो पूछला कि कौन मंत्र बा? अरे क्यों हिस्सा मांगा था? तो उनके संघे वाले कसों की तब कवन बुरा करत हो, अगर हिस्सा मांगत हो तो तुम सरकार में हुआ, रजवार राजवंशी राजभर के हिस्सा काहे नहीं देत हुआ? हम उधर जा दिला तोहरे ओरी ना रह। तो वो काम करत हुआ, हम हमें कहते वो लोग काम हमने का फनले बाएं, हमने का मकसद देते नहीं बा। ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के बोला चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग चाहते ही कि जब बिहार के लोग, यूपी के लोग, पूरे देश के बड़े बड़े कल कारखाने, छोटे छोटे कल कारखाने यूपी और बिहार के लोग चलाकर उद्योगपतियों का कारखाना चला सकते हैं, तो हम छोटे छोटे लोग मिलकर के हम प्रदेश में, बिहार में सरकार भी बना करके चला सकते हैं। वो कुवत हमारे आपके पास है, वो ताकत हमारे आपके पास है। सिर्फ साथी आपको बता दूं, ये जो झंडा आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में झंडा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस झंडे को ले जाकर अपने मड़ई पर, अपने मकान पर, अपने पेड़ पर टांग देना। जानते हो इसको टांगोगे तो क्या होगा? तेरी गिनती शुरू होगी। झंडा देखते ही लोग समझ जाएंगे कि राजवंशी रजवार लोग आ गए, भैया झंडा टांग लिए। बोलो सही है कि नहीं सही है? अपने अपने मड़ई हमारे पास हो, हम मड़ई पर टांगेंगे। हमारे पास अगर एक कमरा है तो हम अपने कमरे पर टांगेंगे। दरवाजे पर अगर नीम का, जामुन का, गुलर का कोई पेड़ है, हम उस पे भी काम करके अपनी पहचान स्वतः बताएंगे। हम नीतीश और लालू के भरोसे नहीं रहेंगे, अपनी गिनती हम खुद कराएंगे। और आने वाले दिनों में तैयार रहना साथी, आने वाले दिनों में तैयार रहना। हम धीरे 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 इस गांधी मैदान पटना, जो चर्चा है, यूपी के लोग हमसे पूछते हैं, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि बिहार में क्या है। उनका एक दिन ले चलूंगा, जब आप चलोगे
तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में वही हालत है जो वहाँ बसपा और सपा मुलायम सिंह और मायावती जी ने मिल करके जो यूपी का हाल किया था, वही हाल बिहार में लालू और नीतीश ने मिल करके किया है, बर्बादी की कगार पर डाल दिया है। ये दोनों लोग किए हैं। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है। तो बताओ आज यहाँ आए हो तो आने में तो थोड़ी दिक्कत हुई होगी, बहुत हुई है ना। आप बताओ गन्ना से रस निकालते हो, गन्ना से रस निकालते हो या कोल्हू से निकालो, तो बोलो मेहनत लगती है कि नहीं? जो गन्ना होता है उसमें रस होता है और उस रस से गुड़ और चीनी बनती है ना। और उस गन्ने से रस निकालने में चाहे कोल्हू में पेरो तो मेहनत लगती है। अगर खुद पेरना चाहो, खुद पेरो हो, अगर गन्ना को चूसना चाहो तो बताओ ताकत लगती है कि नहीं लगती? कितने लोगों को पता है कि गन्ना चूसने से ताकत लगती है? जब ताकत लगती है गन्ना चूसने से, अगर खुद चूसते हो तो बताओ तेरा पेट भरता है कि नहीं भरता है? जोर से बोलो, भरता है। और एक बार चूसने से तो नहीं होता है। पूरा का पूरा कई गुल्ला क्या कहते हो इधर, मतलब पूरा का पूरा गन्ना चूसते हो तब जाके पेट भरता है। उसी तरह उसको कोल्हू में लगाते हो, पेरते हो तो एक आध बल्टी पेरते हो तो कई गिलास पी जाते हो, है ना। उसी तरह ये राजनीति है। ये मत सोचना कि एक बार में सब कुछ मिल जाएगा। करते रहो संघर्ष यारों, पैगाम बदलने वाला है। ये नोट कर लेना। ये ओम प्रकाश राजभर आपसे इस नाते कह रहा हूं कि विरोधी कहेगा कि गैल हला तो का मिलल, जब वो पूछा कि का मिलल तो उसे कह दिया जय सुहेलदेव। का कहबा? वो पूछी का बोलत हुआ तो कह दिया राजपाट बोला था। का बोला था? राजपाट बोला था। कहे जय सुहेलदेव बोलले मिली तो उनसे कह दिया कि कहीं बताओ कैसे मिली, कहीं बताओ कैसे मिली। और मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी तालाब में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दो, एक तरंग उठती है और वो तरंग तब तक नहीं समाप्त होती है जब तक साथियों किनारे न लग जाए। उसी तरह बिहार रूपी तालाब में भारतीय समाज पार्टी रूपी कंकर को फेंका हूं और पूरा हलचल तैयार है। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में क्यों आता है। आज अभी अरविंद जी बता रहे थे, सरकार ने डाक बंगला नहीं दिया। बारे सरकार, डाक बंगला मत दो। डाक बंगला नहीं दोगे तो ओम प्रकाश राजभर तेरे भरोसे नहीं, वो कुबत है। ओम प्रकाश राजभर के यहाँ लाखों लोग चाहने वाले पैदा हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को किसी के भी जगह रह करके इस आंदोलन को हम चलाने की तैयारी करता रहूंगा। और नीतीश जी, लालू जी, तेरे रोकने से ओम प्रकाश रुकेगा नहीं। और ये सोच रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर डर जाएंगे, हम सिक्योरिटी हटा देंगे। तो अरे तेरी सिक्योरिटी अपने पास रखो। मेरी सिक्योरिटी नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, देखो एक बात बता रहा हूं, अर्जुन का पेड़ कितने लोग नौजवान देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखे हो ना? अर्जुन के पेड़ में पतला पतला डार निकलती है जिसको वन विभाग के लोग काटते हैं, और उसी में से 2 फुट का डंडा निकाल लो, हल्दी प्याज पीस के उसी में पोत लो। आप देखो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के जवान इधर चंदौली से आए हैं, जरा जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। और चंदौली के नौजवानों, जरा अपना आरएसएस के लोगों जरा डंडा ऊपर करो अपना। तो जो चंदौली के आरएसएस के लोग हैं, अलग अलग ड्यूटी लगी है, अलग अलग ड्यूटी लगी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, आप चलो। और कहीं भी आप आए हो, आपके आने में कहीं किसी ट्रेन में कहीं कोई दिक्कत? बोलो, कहीं कोई बोला? नहीं बोला। घूमना चाहो पटना घूम लो, फ्री है। 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री कराया हूं, 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री है। घूमना हो घूमो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, अपने बाप को बाप कहना सीखो, दूसरे के बाप को बाप नहीं। जिन लोगों ने अंग्रेजों को लड़कर के देश से भगाया, आज उनकी कदर नहीं। चाहे राष्ट्रवीर हमारे एतवा रजवार हो, चाहे कारू रजवार हो, चाहे जवाही रजवार हो,
आज उनकी गिनती नहीं, घबराओ नहीं। 2 साल के अंदर इसी बिहार में अलग अलग जिले में इनकी भव्य मूर्ति ओम प्रकाश राजभर लगवा करके इतिहास को उजागर करेगा। देखते जाना मैं करूंगा। अगर तेरी सरकार नीतीश जी, तेरी सरकार तेजस्वी जी चला रहे हो और हम लोगों को जानते नहीं हो, तुम सोचते हो कि ओम प्रकाश राजभर, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस नाते साथियों, अपना इतिहास उजागर करने के लिए 2 साल का इंतजार करो। 2 साल के अंदर मैं आपको वो ताकत दूंगा जो आजादी के 76 साल में किसी दल ने नहीं दिया है। वो ताकत हम आपको देने का काम करेंगे। और कहीं भी जाओ, पीला गमछा, जैसा कि साथियों ने बताया, आज ट्रेन में जाओ, पीला गमछा देखने के बाद दूसरे दल के लोग समझ जाते हैं कि भाई खतरनाक नेता का आदमी भाई, बोलो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि नेता बहुत खतरनाक बा, हिस्सा मांगला, ये लड़ाई सबका लड़त है, यही वजह लोग परेशान है। तो हम आपसे कहत हिला कि भाई देखा, जे जहाँ बैठल है वही खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हुआ था, जो जहाँ बैठा है सब लोग खड़ा हो जाइए और हमारे साथ हाथ उठाइए। जैसे हम हाथ उठाएं वैसे हाथ उठाइए। हम बोलेंगे, समझ लीजिए, हम बोलेंगे। हमने बिहार में सर्वे किया, हमारे लोगों ने बताया कि जो सरकारी जमीन है उस पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, और जो गरीब कमजोर जो बसने के लिए जमीन नहीं, और सरकार उद्योगपतियों को जमीन खरीद के देती है। तो ओम प्रकाश राजभर का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, से नारा लगाइए हाथ उठा के, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। हम चाहते हैं कि सरकार बनाकर 5-5 डिसमिल जमीन जो गरीब के पास नहीं है उसको बसने के लिए जो सरकारी बंजर जीएस की जमीनें हैं, कृषि आवंटन के करके गरीबों को खेती करने के लिए बांट दिया जाए। इस तरह का कानून हम बिहार में बनाना चाहते हैं। बताओ ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा नहीं? तो शेष बात नौजवानों, हम आपके बीच में बराबर जिस भी जिले में जहां भी चाहोगे हम आपके बीच में आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक बिहार की धरती पर 10 एमएलए रजवार, राजवंशी, राजभर, प्रजापति पाल, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार को नहीं बना देंगे, तब तक ओम प्रकाश राजभर बिहार को छोड़ने वाला नहीं है। मन बना करके निकला हूं और बिहार की धरती पर देखिए, भागलपुर से हमारे साथी आए हैं, वीरेंद्र राजभर जी, जिनके यहाँ लोग बहेलिया कहते हैं राजभर। अब सोच लीजिए, ये जौने हमने के बना देते बात तौने। अब कहानी बात के बाद टाइम बा, ट्रेन का भी जाए के बाद, अब टाइम भी हो गई बा, है ना? तो फिर एक नारा लग जा हमने का, हम बोलेंगे जय सुहेल देव, तो आप लोग बोलेंगे जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सुहेल देव, खुदा हाफिज।